हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बाकरुलिया मोयुद्दीन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 साइंस और उसका बायोलॉजी सेक्शन का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब भी कुछ नया वीडियो अपडेट होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस स्टैंडर्ड 10। ये बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है। बायोलॉजी सेक्शन चैप्टर 1 उसका लाइफ प्रोसेस स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होगा? व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं मैं आपको कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है। तो लाइफ प्रोसेस अगर मान लो हम डिफाइन करने की कोशिश करें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। आपको पता है कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? तो एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर जो ब्लड और फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इट मीन्स सर्कुलेशन हो रहा है, और बॉडी से एक्सक्रिएशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में कांस्टेंट होती रहती है। और ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होगी? यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो उसी से रिलेटेड हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। अगर सिंपल सी डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन करनी हो लाइफ प्रोसेस तो कैसे करेंगे? द प्रोसेस इट्स नेसेसरी टू stay alive. A process to stay alive, that's process called life process. As example अगर हम मान लें हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो उसके अंदर एक है न्यूट्रिशन प्रोसेस, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसके बाद सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन उसे कह सकते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन, उसे हम सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, एक्सक्रिएशन, बॉडी से जो वेस्ट रिमूव हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्सक्रिएशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और भी बहुत सारी प्रोसेस है लेकिन हमें यहां पर इनफ है, एक्सेट्रा। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब अगेन वापिस द प्रोसेस विच नेसेसरी टू स्टे अलाइव। कौन कौन सी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में हम इंक्लूड करेंगे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये पूरे चैप्टर में हमें यहाँ से कितना पार्ट्स कवर करना है? तो हमें ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर के अंदर हमें ये 4 पार्ट कवर करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में 11-12 साइंस नीट करने वाले, उसके लिए ये चैप्टर फाउंडेशन कोर्स की तरह है। सीबीएसई बोर्ड या गुजरात बोर्ड आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या अदर्स बोर्ड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये सभी प्रोसेस हर जगह पर साइंस में कंपलसरी, बायोलॉजी में कंपलसरी पढ़नी होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये वाले पार्ट्स को। न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा आपको कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं चैप्टर में? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर में हम ये 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होगा? तो न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन, मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑब्टेन फूड एंड फूड मटेरियल। ऑब्टेन फूड मटेरियल, फूड क्यों लेते हैं हम? तो फूड जैसे इंटेक करेंगे हम, फूड एनगल्फ करेंगे, इंटेक करेंगे फूड, तो फूड इसके बाद क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर यूटिलाइज होता है? इट्स यूटिलाइज फॉर ऑब्टेन एनर्जी, यूटिलाइज फॉर एनर्जी, जिसमें से हमें एनर्जी मिलेगी। क्यों एनर्जी रिक्वायर है हमारी बॉडी में? हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट होगा, रेस्पिरेशन होगा, और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी क्यों जरूरी है? यस,
तो बॉडी के ग्रोथ के लिए एनर्जी जरूरी होगी, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी जरूरी होगी, बॉडी डेवलपमेंट के लिए एनर्जी जरूरी होगी। इवन सभी काम बॉडी के अंदर हम जितना भी काम कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? मैंने जो फूड इंटेक किया है उसमें से एनर्जी मिली, उसकी वजह से मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन का मतलब यही हो रहा है, हम फूड ऑब्टेन करेंगे, वो फूड यूटिलाइज होगा फॉर एनर्जी सिंथेसाइज के लिए, और ये एनर्जी किसके लिए होगी? फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, फॉर बॉडी डेवलपमेंट, और लास्ट में जो एक्सक्रेटा होगा, बॉडी का वेस्ट होगा, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी के अंदर से वेस्ट रिमूव होगा। ये 4 पॉइंट्स को मिलाकर हम ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट होगी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है? तो न्यूट्रिशन प्रोसेस बस यही है, फूड ऑब्टेन करो, फूड ऑब्टेन अपने आप उसमें से एनर्जी यूटिलाइज करेगा, वो एनर्जी ग्रोथ, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए बॉडी में यूज़ होगी, और लास्ट में जो वेस्ट है, जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ, वो बॉडी के अंदर से रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट्स कॉल्ड द एक्सक्रीशन, उसी एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब न्यूट्रिशन, उसके हमें टाइप्स पढ़ने हैं न्यूट्रिशन के। तो ये न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑब्टेन फूड। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक एक तरह से कर रहे हैं? नो। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन उसे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के? तो फर्स्ट टाइप्स है उसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा कौन सा टाइप है न्यूट्रिशन का? हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में हो तो क्लियर होगा, इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा तुमने। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट कौन सी मेथड से फूड ऑब्टेन करते हैं? ऑटोट्रॉपिक या हिट्रोट्रॉपिक? यस, ऑटोट्रॉपिक, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जबकि सभी एनिमल्स लाइक हम, उसमें इंक्लूड हम भी है, और दूसरे एनिमल्स कौन सी मेथड से फूड ऑब्टेन करेंगे? हिट्रोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। जबकि हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट ने खाना बनाया वो प्लांट के अंदर से ले सकते हैं, या कुछ कार्निवोर्स होते हैं तो उसी तरह वो दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं, खुद फूड नहीं बना सकते। तो अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अब पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। 2 वर्ड से बना हुआ है ये ऑटो। यस, ऑटो मीन्स सेल्फ, और दूसरा मतलब है यहाँ पर ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता है, मीन्स जो खुद खाना बना लेता है। सेल्फ न्यूट्रिशन करना या सेल्फ नरिश करता है, डिपेंड नहीं होता किसी ऑर्गेनिज्म पर, तो वही ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। कौन सी प्रोसेस करते हैं ये? कौन सी प्रोसेस से ये फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं? सेल्फ फूड प्रिपेयर कौन सी प्रोसेस से करते हैं? यस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन है?
तो अर्थ पर जितने भी ग्रीन प्लांट है वो सभी ग्रीन प्लांट, आल्गी, यस, ब्लू ग्रीन आल्गी। आल्गी भी कैसे फूड प्रिपेयर करता है? सेल्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। सो ग्रीन प्लांट, आल्गी एंड सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया बट सम बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सम बैक्टीरिया कौन से होते हैं उसके नाम की 10th स्टैंडर्ड के लिए अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में समझेंगे। तो मैं सिंपल सी एक हिंट बता रहा हूँ, कैसे याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी उसका कन्वर्जन किस में होना? लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है? लाइट एनर्जी का सोर्स क्या होगा? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? पूरी दुनिया में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? आंसर क्या होगा? 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछते हैं कई बार। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो यस, सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो हमें एनर्जी ये सन से मिल रही है लाइट एनर्जी के फॉर्म में। कि लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी क्या है? यस, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। तो यही फूड है। कौन से फॉर्म में फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट? ग्लूकोज के फॉर्म में। उसके बारे में क्वेश्चन लिख रहे हैं। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फूड बन गया। तो क्या एनिमल्स लाइक हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम खाना नहीं बना सकते? क्यों नहीं कर रहे? तो वही तो डिफरेंट है प्लांट और ह्यूमन के बीच में। तो प्लांट क्या करेगा? तो प्लांट H2O के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्लांट के पास है वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट की हेल्प से ही प्लांट सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2, क्लोरोफिल, प्लांट कैन कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। सच प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2, chlorophyll, light energy converted into chemical energy. This process is called photosynthesis process. सबसे इम्पोर्टेंट, अब इसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिखना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का हमें इक्वेशन लिखना है, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट होना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन। तो सिंपल, बस यही रॉ मटेरियल यूज करेंगे हम, H2O प्लस CO2। H2O के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? या C6H12O6। और साथ में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट कौन सा गैस रिलीज करेगा? ऑक्सीजन गैस प्लांट रिलीज करता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे हम सिंपल से तरीके से। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पर 6, ये 6 कितने ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा? 6। तो एक ग्लूकोज बनने के लिए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए प्लांट को 6H2O चाहिए, 6CO2 चाहिए। उस वक्त एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है और 6 ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। इसीलिए एयर को प्यूरिफाई प्लांट करता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है उसकी वजह से, वरना पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी रहती। क्या प्रोसेस ऐसे ही हो गई? तो इसके ऊपर अगर कुछ लिखना है तो क्या ज़रूरी है? अभी भी ये प्रोसेस में एक चीज़ कम है, जैसे हमने ऊपर लिखा, किसके प्रेजेंस में? H2O CO2। क्या तुम H2 और CO2 को घर पर मिला लोगे तो क्या ग्लूकोज बन जाएगा? नो। उसके लिए क्या चाहिए? लाइट एनर्जी। मैं लाइट एनर्जी को एक नए फॉर्म में लिख रहा हूँ, Hµ। Hµ क्या होता है? वो लाइट एनर्जी को Hµ के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं।
लाइट का एक जो पार्टिकल है वो एक पार्टिकल की एनर्जी एच म्यू के बराबर होती है। जो 11th साइंस में आप पढ़ोगे एच म्यू, जिसे हम फोटन बोलते हैं। लाइट का एक पार्टिकल इट्स कॉल्ड फोटोन, और फोटन की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू। तो कई बार तुम्हें बुक्स या रेफरेंस बुक में ये एच म्यू देखने मिले तो समझ लेना वो सनलाइट की एक फोटोन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। ओके, तो सिंपल सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक द फूड in form of the glucose. Such process is called the photosynthesis process. चलो नेक्स्ट आगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये सारी चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक बार मैं स्पीड से रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इसे रफ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार स्पीड से रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने अभी तक पढ़ा क्या? लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, एनी प्रोसेस विच टेक्स इन our body it's necessary to stay alive, such a process called the life process. कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है? तो ये सारी लिस्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर में हमें 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट्स? तो न्यूट्रिशन एक बड़ी सी डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना हो या सिंपल से 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना हो तो ये बढ़िया सा है। न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन द फूड यूटिलाइज फॉर एनर्जी एंड दिस एनर्जी यूज इन आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। और लास्ट में जो वेस्ट बन रहा है बॉडी से उसे रिमूव होना जरूरी है। तो एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरली न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स फूड ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे फूड को इंटेक करते हैं। तो 2 मोड्स है, 2 फॉर्म है जो फूड को इंटेक करने के मोड्स है। एक है ऑटोट्रॉपिक और एक है हिटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक के बारे में हमें डिटेल में और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो रहा है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है इट्स कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सी प्रोसेस से ये फूड को सेल्फ प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए जरूरी प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं? तो ग्रीन प्लांट, आल्गी, सम बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? केमिकल एनर्जी। किसके प्रेजेंस में? तो जरूरी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगा? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। इसके लिए हमें इक्वेशन कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। 6H2O, 6CO2, C6H12O6 क्या होता है? ये ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन रिलीज होंगे? 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले ले और